हाँ बच्चों सुनो, ये देखो कुछ नियम है, कल में अपन ने बात करी थी काफी कुछ, क्या एंड गेट, और गेट और बेसिक गेट सारे पढ़ लिए थे। फिर मैंने बताया था ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, याद आया? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी हो अगर और में एक भी याद है, प्लस मतलब और ऑपरेशन और डॉट मतलब एंड ऑपरेशन। बोलो बच्चों, तो बोल दो और में अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, और मैं बोल दूं एंड में अगर एक भी 0 तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि एंड होता है सीरीज में स्विच और होता है पैरेलल में स्विच। याद आ गया क्या? अच्छा कुछ नियम है बच्चों, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो का मतलब होता है बेटा ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कम्यूटेटिव लो, ओके? आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो कम्यूटेटिव लो में आगे पीछे कर सकते हैं। ए में बी जोड़ू या बी में ए जोड़ू, मतलब ए का बी से स्विच ऊपर लगाऊं चाहे नीचे, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा पैरेलल में? बोलो, चाहे पहले ए स्विच ऊपर लगाओ बी नीचे, चाहे बी ऊपर ए नीचे, क्या फर्क पड़ रहा है? ओके अच्छा ऐसे ही सीरीज में भी एक स्विच को आगे लगाओ, एक को पीछे, एक को पीछे, आगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके अच्छा एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो का मतलब क्या बच्चों? ए प्लस पहले बी प्लस सी करूं और फिर ए करूं, मतलब पहले बी और सी को देखने के बाद ए को देखूं, या ए और बी को पहले देखूं और फिर सी को देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीनों पैरेलल में। आप किसी को भी पहले बाद में देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक भी 1 होगा तो 1 तो ऑन, चाहे भले 0 वालों को पहले देखो 1 को बाद में देखो, चाहे 1, ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। और ऐसे ही सीरीज में स्विच अगर आगे पीछे हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों। 3 स्विच लगे हुए हैं, 3 स्विच लगे हुए हैं, समझ गए? अब आपने पहला देखा 3 सीरीज में स्विच है, अब पहला ऑफ 2 ऑन है ना, एक ऑन ऑफ, कोई सा भी पहले बात में देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए का एंड बी और सी के साथ, पहले बी और सी का और ऑपरेशन करना है, फिर ए के साथ एंड करना है, चाहे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्त, ये सब याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पहली बात तो इनमें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, ये यूज आएंगे तो हम ऐसे इनको ऐसे यूज कर लेंगे, हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। ओके अरे कोई खास बात नहीं है, स्विचों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस ये बोल रहे हैं। तो कम्यूटेटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो और एसोसिएटिव लो, स्विचों को आगे पीछे ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, अब आ जाओ बच्चों आगे। अब अपन यूज करते, सुनना ध्यान से। कल हमने सर काफी अच्छी अच्छी चीजें देखी थी, हमारे बहुत अच्छे से समझ में भी आई थी। अच्छा अब होती है 2 बच्चा डी मॉर्गन थ्योरम। क्या होती है बच्चों? डी मॉर्गन थ्योरम। क्या होती है बच्चों? डी मॉर्गन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। सर ये क्या होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम? बताता हूं। डी मॉर्गन थ्योरम में बच्चों ए डॉट बी या ए प्लस बी, पहले लिख ले, ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू इंडिविजुअल बार का डॉट। ए पूरे का होल बार हो तो अकेले अकेले पे बार लगा के डॉट कर दो, ओके? और दूसरी होती है बेटा ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू इंडिविजुअल बार का एडी है वो कर दो प्लस, ओके? तो सुनना ध्यान से, अगर होल बार हो ए प्लस बी, ए और बी का होल बार हो तो आप इंडिविजुअल बार करके डॉट कर दो, और या ए डॉट बी का होल बार हो तो इंडिविजुअल बार करके ऐड कर दो। क्लियर है? तो होल बार को इंडिविजुअल बार में बदल सकते हैं, बस। और ऑपरेशन एंड में कन्वर्ट हो जाता है और एंड और में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप होल बार से इंडिविजुअल बार कर देते तो। ओके बच्चों, होल बार से इंडिविजुअल बार कर देते हो तो एंड ऑपरेशन और में और ऑपरेशन एंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इसको आगे यूज लेते हैं। हाँ बेटा इसमें देखो पूरे का होल बार है, देखो पूरे का होल बार है, ए और बी का होल बार, तो आप इंडिविजुअल बार कर दो। देखो ये बार पूरे पे नहीं लग रहा, अलग अलग पे, और एंड ऑपरेशन कर दो और से, तो और एंड में कन्वर्ट हो गया, इंडिविजुअल बार लग गए। ऐसे एंड का पूरे का होल बार हो तो इंडिविजुअल बार लगा के और ऑपरेशन कर दो, ये याद रखना है। इनको डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, ओके? अभी आगे काम आएगी जब पता पड़ेगा। चले आगे। यस सर। चलो यस सर। नोट कर लो इसको, नोट कर लो फटाफट। ठीक सर। तो सर एंड गेट, और गेट, नेंड गेट, नोर गेट और नोट गेट सारे हो गए थे सर। अच्छा सर आपने एक बात बोली थी कि सर ये यूनिवर्सल गेट है ना, एक तो वो प्रूव करो कि आपने बोला था अकेले नेंड से सब बन जाते हैं और अकेले नोर से भी सब बन जाते हैं। एक तो ये प्रूव करके बताओ सर कैसे बन जाते हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि उससे सब बना लेंगे अपन।
अकेले लैंड को यूज करके और अकेले नोड को। चलो एक तो वो बताता हूं, और एक वेव फॉर्म। देखो कल याद है मैंने ट्रुथ टेबल बनाई थी, उसमें 0101 मैंने दिए थे, स्विच ऑन ऑफ मैंने तेरे को बोल के बताए थे। अब देखो डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इधर देख ए वेव फॉर्म वाले, देखो इधर देख, जैसे क्वेश्चन आ गया ये, बताओ बच्चों ये कौन सा गेट है, इस गेट का नाम बताओ। और गेट है बच्चों, और गेट पहचान आ रहा है, और गेट है। अरे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बोलो बच्चों। सर हाँ अच्छा, इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट है, बोलो फटाफट, थोड़ा फास्ट। तो बोलो 2 इनपुट और 1 आउटपुट है, देखो यस सर 2 इनपुट और 1 आउटपुट है। अच्छा अब ए और बी इनपुट में यहाँ बना रहा हूं, देखो बताओ इसका क्या मतलब है। मैंने तुम्हें समझाया था, याद है डिजिटल और एनालॉग में। मैं बोलता हूं ये डिजिटल सिग्नल है, ए हाई लो हाई लो हाई लो, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। बोलो बच्चों ये टाइम इंटरवल है, देखो ये अलग अलग टाइम इंटरवल का सिग्नल है। अच्छा ये तो क्या ए की वेव फॉर्म, अभी समझा रहा हूं, और ये होगी बी की वेव फॉर्म, देखो ठीक है, ये बी की वेव फॉर्म। सर कुछ समझ में नहीं आई, बताता हूं। ए इधर देखना, सब ध्यान देना। ये देखो शुरू में t बराबर 0 पर वेव स्टार्ट हो गई, t बराबर 0 पर दोनों 0 0 थे, यानी कि दोनों स्विच ऑफ थे, ए और बी। ए 0 0 लो लो बोलते इसको। फिर मैं बोल दूं ए 0 से लेके 1 सेकंड तक, या शुरू के टाइम में दोनों स्विच ऑफ थे, ये जो लाइन है ये टाइम बदल रहा है। फिर मैं बोल दूं ऊपर वाला ऑन हो गया, ए ऑन हो गया और बी ऑफ रहा, देखो बी ऑफ और ए ऑन। ए हाई को, ये हाई सिग्नल है, ये हाई। तो मैं बोल दूं जब भी वोल्टेज हाई हो जाता है उसको 1 बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, और जब भी वोल्टेज लो होता है उसको ऑफ बोलते हैं। तो बोल दूं ये ऑन और ये ऑफ, फिर मैं बोल दूं ये ऑफ और ये ऑन, देखो नीचे। यस फिर सर मैं बोल दूं ऊपर दोनों ऑन हो गए, देखो ए और बी दोनों ऑन हो गए, देखो अगले में ये भी ऑन हाई हाई दोनों हाई। मैं बोल दूं इसके बाद दोनों ऑफ है, देखो दोनों लो। फिर मैं बोल दूं दोनों ऑन है, देखो दोनों हाई। बोलो बच्चों, यस सर सॉरी गलत बोल, ये हाई और ये लो है, देखो। अच्छा मैं बोल दूं उसके बाद ये हाई और ये लो है, फिर मैं बोल दूं दोनों हाई, देखो हाँ। अरे बोलो बच्चों, यस सर तो क्या मैं बोल दूं कल मैंने 0101 दिए थे, आज हाई लो सिग्नल बना के दिया है मैंने। एनालॉग सॉरी डिजिटल सिग्नल बना के दिया है, ए दिस इज डिजिटल सिग्नल। बोलो बच्चों क्या है ये, डिजिटल सिग्नल। तो ये डिजिटल सिग्नल है बच्चों। अच्छा बताओ जब दोनों लो, दोनों 0 0 है, तो बताओ आउटपुट कितना आएगा। तो और में अगर दोनों गेट ऑफ है तो आंसर कितना आता है, बताओ। पैरेलल में अगर दोनों ऑफ है तो आंसर ऑफ ही आता है। तो बोल दूं ए भाई आउटपुट वेव कैसी बनेगी, तो बोल दो आउटपुट वेव में पहले ऑफ बनेगा, देखो हाँ। उसके बाद ये ऑन है, ए ये 1 है, इधर देखो ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। तो बताओ ये 1 और ये 0 तो क्या बनेगा, ये 0 और ये 1, बोलो। तो बोल दो हाई बनेगा, ए हाई बनेगा। ए और ऑपरेशन में एक भी ऑन है तो याद है बल्ब ऑन हो जाता है, तो बोल दो हाई बनेगा। हाँ उसके बाद ये लो और ये हाई, ए इधर देखो ये 0 और ये 1, तो बोल दो हाई बनेगा, ये हाई। हाँ उसके बाद ये हाई और ये हाई, दोनों हाई तो भी 1, एक भी 1 हो जाएगा 1। मैं बोलता हूँ फिर दोनों 0, तो ये देखो 0। ए दोनों लो तो दोनों ऑफ, तो ऑफ। मैं बोल दूं ये देखो 0 1 0 1 ऑन ऑफ है, तो बोल दूं दोनों स्विच ऑफ, तो ऑफ। मैं बोल दूं उसके बाद ये ऑन ये ऑफ, तो भी ऑन, एक भी ऑन तो ऑन, एक भी ऑन तो ऑन, क्योंकि और ऑपरेशन में याद है पैरेलल में स्विच है, तो दोनों में से एक भी ऑन तो ऑन। यहाँ पे ये वाला ऑन है तो फिर ऑन, और मैं बोल दूं इसमें दोनों ही ऑन है तो ऑन। बोलो ऐसी वेव बनेगी। हाई मतलब ऑन, हाई मतलब वोल्टेज सप्लाई हो रही है, और लो मतलब। तो ध्यान रखना डिजिटल सिग्नल में दो ही बातें होती है, या तो वोल्टेज सप्लाई होती है या नहीं होती है, और होती है तो स्विच ऑन हो जाता है। तो मैं बोल दूं देखो इधर देखो, वापस देखो एक बार सारे लोग, इस वेव फॉर्म में खूब क्वेश्चन आते हैं आजकल। इधर देखो सारे लोग, इधर देख, क्या मैं बोल दूं पहले सिग्नल ऑफ था, ए ऑफ था, यानी कि 2 पैरेलल में स्विच है। इधर देखना सब लोग, ए और ऑपरेशन मतलब पैरेलल में स्विच कल सिखाया था मैंने। तो बोल दूं दो स्विच पैरेलल में, और मैं बोल दूं ये ऑफ दोनों ऑफ, देखो दोनों 0 0 ऑफ, तो दोनों में सप्लाई नहीं दे रहा हूं। अब जब दोनों में सप्लाई नहीं दे रहा हूं तो बल्ब ऑफ होगा, तो आंसर ऑफ। ये देखो ऑफ 0 आ गया, आपका बल्ब ऑफ है।
अच्छा मैं बोल दूं, अब देखो ये ऑन है और ये ऑफ है, तो ए ऑन है और बी ऑफ है, तो मैं बोल दूं बल्ब ऑन होगा। तो ए ऑन है और बी ऑफ है, तो बोल दूं बल्ब ऑन होगा, तो ये बल्ब ऑन हो गया, 1 आ गया देखो। उसके बाद मैं बोल दूं ये ऑफ है और ये ऑन है, तो बल्ब फिर से ऑन हो गया। फिर मैं बोल दूं ये ऑन है, ये ऑन है, दोनों ऑन है, तो बल्ब ऑन। तो मैं बोल दूं पैरेलल में एक भी ऑन है तो आंसर ऑन। और ऑन कैसे पता पड़ेगा? वेवफॉर्म में हाई वाला, अगर वेवफॉर्म हाई पे चला गया, वोल्टेज हाई हो गया, तो आपका सप्लाई आ रही है, बोलो, और वोल्टेज नीचे हुआ तो सप्लाई बंद है। पक्का कर लोगे? ये क्वेश्चन मैंने समझाया, फोटो क्लिक करो, फिर एक तुम्हें दे रहा हूं, ऐसी वेवफॉर्म वाला एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, फटाफट इसकी फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। तो 0101 का मतलब समझ में आ गया बच्चों? हाँ करो, नोट करो बच्चों, हाँ नोट कर फटाफट, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेंड और नोर से सारे गेट कैसे बनते हैं, और उसमें क्वेश्चन आएगा गारंटी। खूब क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली नेंड और ओनली नोर से उनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, और सारे गेट कैसे बनते हैं। चलो आगे, Yes, sir. बोल बच्चा, बोल ही नहीं रहा। अभी रुको 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 रुको, कम से कम वर्ड का यूज करो क्लास में बेटा, कम से कम शब्दों को काम में लो, ताकि टीचर ज्यादा से ज्यादा बोल पाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे को समझ में आए। कोई एक्स्ट्रा बात मत करो कि अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, सब अच्छा लगेगा अपने आप। मैं क्या कर दूं? हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं बोल दूं इधर देखो बच्चों, ये ऑफ, ये ऑफ, तो बोल दो दोनों ऑफ। तो दोनों अगर ऑफ होंगे बच्चों, तो पैरेलल में 2 स्विच और दोनों ऑफ है, तो बल्ब कहां से चलेगा? याद है? और ऑपरेशन मतलब पैरेलल, और ऑपरेशन मतलब पैरेलल, याद आया क्या बच्चों? यस सर। बोलो मेरे लालो, ए और बी दोनों पैरेलल में, अगर दोनों ऑफ है बच्चों, तो बल्ब ऑफ होगा, तो दोनों जीरो पर आंसर 0 आएगा, बोलो। तो ये तो कल वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, ट्रुथ टेबल ही तो बना रहे एक तरीके से, और में पैरेलल में। अब अगर दोनों ऑफ है तो ये ऑफ, फिर मैं बोल दूं इधर आ जाए, ये ऑन और ये ऑफ, तो एक भी ऑन हो गया तो मैं बोल दूं बल्ब ऑन। तो पहले ये ऑन हुआ, फिर ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, तो मैं बोल दूं इन सब पे ऑन रहेगा बल्ब, देखो तीनों पे, ये ऑन, ये ऑन, यहाँ पे ये ऑन, तो मैं बोल दूं बल्ब ऑन। एक भी ऑन तो ऑन, बोल बेटा। अरे तुमने, जिसको नहीं समझ में आया था बोलो। हाँ समझ में आ रहा अब? ये ऑन तो ऑन, ये ऑन तो ऑन, ये ऑन तो ऑन, मैं बोल दूं ये दोनों ऑफ, दोनों ऑफ होते ही ऑफ होगा, तो जहां पे दोनों ऑफ है वहां ऑफ, फिर से यहाँ ऑन, ये ऑफ, तो ऑन आएगा। फिर मैं बोल दूं यहाँ पे ऑफ, तो यहाँ पे ऑन, तो ऑन, एक भी ऑन हो गया तो ऑन, यहाँ पे दोनों ऑन तो ऑन, ये आंसर। बोलो बच्चों। हाँ अब एक आप करके बताओ मेरे को, ये तो मैंने किया है। हाँ ये मैंने किया, एक आप करके बताओ। ये लो, ये लो मेरे बच्चों, ये करके बताओ। ये गेट बदल दिया मैंने। हाँ बोलो, ये कौन सा गेट है पहले तो बताओ मेरे को। एंड में, और एंड में वो तो स्विच सीरीज में होते हैं बच्चों। अब इसमें सोचना है, और अब आपका आउटपुट की इक्वेशन वेव बनानी, सॉरी इक्वेशन नहीं वेव। बोल दो ये ए बी, बोलो आउटपुट की, ये आउटपुट बल्ब ऑन हो गया ऑफ, तो मैं बोल दूं इन पे डिपेंड करेगा। बोलो पहले वाले में क्या है? सारे लोग एक, पहले वाले में क्या है? दोनों ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। मैं तो कह रहा हूं दोनों को देखने की जरूरत नहीं, एक भी ऑफ है तो ऑफ बना दे, तो बोल दो एक भी ऑफ तो ऑफ। बोलो बच्चों। हाँ फिर मैं बोल दूं ये ऑन है, ये ऑफ है, तो बता एक ऑन है, ए ऑन है और बी ऑफ है, देखो बी ऑफ है, तो बोलो क्या होगा? बी ऑफ है तो ऑफ आएगा बच्चों, हाई लो रहेगा। हाँ अब बताओ, ये ऑफ है और ये ऑन है, ए नीचे वाला बी ऑन है इस बार, और ए ऑफ है, तो बोलो बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा? ए ऑफ है, ऑफ ही रहेगा। हाँ अरे बिल्कुल ऑफ रहेगा। हाँ उसके बाद आ जाओ, दोनों ऑन है, तो बोल दो दोनों ऑन है, तो कंफर्म बल्ब ऑन रहेगा। हाँ उसके बाद आ जा, दोनों ऑफ, मैं तो कह रहा हूँ दो छोड़ एक भी ऑफ, इसमें एक ऑफ, इसमें एक, तो बोल दो ऑफ पे ऑफ, ऊपर वाले में ऊपर वाला, ये नीचे वाला ऑफ, और मैं बोल दूं इसमें दोनों ऑन, तो बोल दूं जहां पर दोनों ऑन है सिर्फ बल्ब ही ऑन होगा। बोल लो बच्चों।
पूरे डायग्राम में देख लो, जिस समय दोनों ऑन है बल्ब उसी समय ऑन रहेगा। तो देखो दोनों ऑन कब है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑन है पहली बार, ये फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑन है ऑन। तो जब दोनों ऑन तो ऑन बाकी ऑफ, वो खत्म। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, वेव समीकरण में या वेव फॉर्म में तो नया कुछ भी नहीं है, तो पुराने जैसे ही लग रहा है। बोलो बच्चों, Yes, sir. करो नोट कर, नोट कर बच्चा। फिर अब देखते हैं अकेला नेंड और अकेले नोड से सारे गेट कैसे बनते हैं। बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। सारी डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह सब लगेगी, सारी एसोसिएटिव से सारे लो लगेंगे। हाँ हटा तू, बोलो बच्चों हटा तू क्या। Yes, sir. हाँ अब आगे चलते बच्चों, चलो अब सुनना बच्चों। हाँ बोलो बच्चों, ये वाला गेट। No. बेटा रुक जा इतने उतावले मत हो। हाँ गलत है, नोर नहीं है ये, सिंगल इनपुट है इसमें। तो बताना ये गेट किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो चार ऑप्शन देते, बताओ ये गेट किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो एक देगा नोर, बी ऑप्शन देगा नोट, सी ऑप्शन देगा बच्चों, ए सी ऑप्शन देंगे और डी ऑप्शन देंगे एंड। बताओ किसकी बात व्यवहार करेगा। अब सुनना बच्चों, अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से देखना अगला। अब सुनो, क्या मैं बोल दूं इनपुट ये रहा है, तो बोल दूं दोनों जगह ए जाएगा, ए इधर देखो दोनों जगह ए जाएगा। No, sir. मेरे बच्चों बोलो तो सही। Yes, sir. अच्छा नोर, अच्छा बच्चों नोर क्या होता है। मैं बोलता हूँ पहले और करता है और फिर नोट करता है। याद कर, मैंने बताया था नोर पहले और फिर नोट। याद आया क्या कुछ। No, sir. Yes, sir. अच्छा सुनो, इसको मैं थोड़ा अलग लिख दूं। अरे मैं वापस सही कर दूंगा, थोड़ा अलग लिख दूं, पहले और करेगा फिर नोट करेगा। मैं अलग अलग लिख दूं बच्चों, पहले और करेगा फिर नोट करेगा। तो बोल दो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा ए प्लस ए, तो बोल दो ए प्लस ए ही होगा। याद कर, दो स्विच पैरेलल में दोनों एक जैसे होते तो एक स्विच की तरह व्यवहार करते, कल बताया था। ए और ए दो स्विच पैरेलल में, तो याद है अगर दोनों ऑन तो एक ऑन तो दूसरा भी ऑन, और एक ऑफ तो दूसरा भी ऑफ। तो याद है एक ही स्विच हो गया होता है एक तरीके से। अरे ऊपर वाला चलेगा तो नीचे वाला भी चलेगा, और नीचे वाला ऑफ है तो ऊपर वाला भी ऑफ है। तो मैं बोलूं तो एक ही स्विच वाला, तो बोलूं ए प्लस ए ही आता है। बच्चों कल सिखाया था मैंने, याद करो ए प्लस ए, याद है 2a नहीं होता है, और ए डॉट ए होता है, ए स्क्वायर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दो स्विच सीरीज में है और दोनों एक जैसे। याद करो एक जैसे भी लिए थे, भाई जाएगा मेले में तो मैं भी चलूंगा। याद कर, कल समझाया था। और एक बार लड़ाई करवाई थी दोनों की, याद है ए प्लस ए बार और ए डॉट ए बार। तो ए प्लस ए बार 1 होता है। याद है एक भाई ने कह दिया तू चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं चलूंगा तो तू नहीं जाएगा, तो पापा के साथ एक बच्चा मेले में तो कंफर्म जाएगा। बोलो। Yes, sir. हाँ तो बोल दू ए प्लस ए, तो बोल दो यहाँ पे ए प्लस ए आ गया, और मैं बोल दू ए का बार, तो बोल दो ए बार आ गया, ए का नोट ए बार, तो बोल दो इसका फाइनल आंसर ए बार आ जाएगा। बोलो बच्चों कैसे आया, सब समझा दिया। तो बोल दो ये नोट गेट की बातें व्यवहार करेगा। तो बोल दो देखो नोट से नोट बना दिया मेरे बच्चे, नोट से नोट बन गया। करो नोट कर, फटाफट फोटो खींचता है जल्दी जल्दी, ये सब नोट कर लेना कॉपी में। हाँ चले आगे, Yes. हटाऊं क्या। Yes, sir. हाँ अगला देख, तो एक नोर गेट से, कई बार नंबर पूछ लेता है, एक नोर गेट से एक नोट गेट बन जाता है, अकेला नोर गेट नोट बना देता है। ठीक सर। हाँ बच्चों ये कौन सा गेट है, नोर। मेरा अभी तक देखो बदला नहीं है, नोर। अच्छा फिर देख, अच्छा ये आप जैसे कभी भी ऐसा लिखूंगा तो नोट सीधा बोल दोगे नोट है। ऐसा गेट देखते नोट बोल दोगे, दोनों इनपुट सेम होती नोट बन जाता है। अरे बच्चे दोनों इनपुट सेम होती नोट, तो मतलब नोट के आगे एक नोट जोड़ दिया मैंने, नोट के आगे एक और नोट जोड़ दिया। अब सुनना, तो ध्यान से देखना, बताओ ये कैसा गेट है। आराम से अपनी अपनी कॉपी में कर लो, फिर पूछूंगा। सारे लोग मेरे को बताना ये कैसा गेट है, मैं पूछू तो बताना इन चारों में से किस गेट की तरह व्यवहार करेगा।
पहले अपनी अपनी कॉपी में चुपचाप कर लो, मेरे को आंसर कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं पूछूंगा। अपनी अपनी कॉपी में सब ट्राई करें, जब तक ना पूछू बोले ना। हाँ, ये वाला गेट कौन सा गेट है? तो कई नोर बोल देते, अरे नोर तो खूब सारे मैंने लगाए, ये किसकी भांति किसकी तरह व्यवहार करेगा, किसके इक्विवेलेंट बिहेव करेगा ये वाला गेट? करो इसको इक्वेशन लिख के तो सब पता पड़ेगा। अच्छा मैं बोल दूं पहला वाला तो नोर है, बताओ बच्चों यहाँ आउटपुट कितना आएगा? पहले वाले के बाद में आउटपुट कितना आएगा? यहाँ पे मैं बोल दूं यह आ जाएगा a प्लस बी का होल बार, ए होल बार। याद है नोर गेट में पूरे का बार आता है। कई बच्चे क्या करते सुनो, कई बच्चों को समझ में तो कुछ आता नहीं, वो क्या लिख देते पता है यहाँ पे, सर देखो ना नोर गेट में तो आउटपुट ही आता है। ये सही लिखा उन्होंने? गलत है। नोर गेट तो पहले और करता है, यानी कि पहले दो चीजों का और ऑपरेशन करता है, फिर बाहर लगाता है, तो पूरे का बाहर लगता है। बोलो तो क्या मैं बोल दूं बच्चों a प्लस बी का पूरे का बाहर होगा। यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ, उसके बाद ये तो नोट गेट है। इसको तो देखते ही मेरा खून गौर उठता है, नोट गेट है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा समझ में आ गया। मैं बोल दूं ये तो नोट गेट है, याद है ये नोट गेट था, इससे पहले वाला यही तो क्वेश्चन था, दोनों इसमें इनपुट ए डाला था तो याद है ए बार आ गया था। तो बोल दो ये तो नोट गेट है, इसमें जो डालोगे उसका उल्टा होकर निकलेगा। हाँ, अब इधर आ जा। तो बोल दो बच्चों ये आउटपुट हो जाएगा, बच्चों बोलो a प्लस बी का होल बार, इसके अंदर ये जाएगा तो इसका भी उल्टा, तो बोल दो बाहर का बार। अरे बाहर का बाहर हो जाएगा, और याद है उल्टे का उल्टा सीधा होता है। ये देख, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बेटा सुन लो पहले, ये मेरा पेन है, इसका उल्टा, तो एक बार बाहर कराइए उल्टा हो गया, फिर से उल्टा, तो मैं बोल दूं फिर सीधा हो गया। देखो तो बाहर का बाहर वही चीज आ जाती है। सुनो, ऑन का उल्टा ऑफ, फिर वापस उल्टा, तो वापस ऑन हो गया। तो मतलब जब ऑन ऑफ होने होंगे तो ऑन का उल्टा ऑफ, और ऑफ का वापस उल्टा करा तो ऑन, मतलब मैं बोल दूं ऑन को 2 बार उल्टा करूंगा तो वापस ऑन हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों फाइनल आउटपुट आ गया y बराबर, बाहर का बाहर वापस वही चीज आ जाती है, तो उल्टे का उल्टा सीधा, तो बोल दूं ए और बी का उल्टे का उल्टा वापस ए और बी आ गया। तो मैं बोल दूं ये और गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये वाला पूरा गेट मिलके ये पूरा गेट मिलके किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? बोलो ये पूरा गेट मिलके किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? और, तो बोल दो ये और गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। आंसर सी है इसका, और गेट। अब समझ में आए बच्चों और कैसे बना? अरे बच्चे सुन बच्चे, अरे सुन तो लो, नोर का जो आउटपुट था, पहले नोर गेट का जो आउटपुट था उसको नोट में डाल दो, तो नोर का उल्टा और होता है, तो नोर के आउटपुट को फिर से नोट में डाल दो। मतलब एक तरीके से समझ लो, नोर पहले ही और का उल्टा था, फिर एक बार और उल्टा करा दिया नोट में डाल के, तो 2 बार उल्टा होकर और ही आ गया, खत्म। थोड़ी बहुत फील आई क्या? थोड़ी बहुत मेरे बच्चों को फील आई क्या? पक्का? हेलो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसका, फोटो खींच मेरे बच्चे। हाँ बच्चों डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट रुको आप, है ना, बार सर रुको 2 मिनट, पूछ रहा हूं मैं। हाँ ये और गेट है, हाँ बोलो फरमाओ। एक बार और बता दो क्यों? इधर देखो, इधर देख, ए और बी गया, तो बोल दो ए और बी गया तो पहले और होगा। ये नोर गेट है तो नोर गेट में पहले और होके वो बाहर रखता है, तो बोल दो इसने पहले और करा ए प्लस बी का होल बार, क्योंकि नोर गेट का आउटपुट ही होता है। फिर मैं बोल दू ये नोट गेट है, अकेला नोट गेट है, याद आया? ये नोट गेट है, याद है, जो आता है उसका उल्टा कर देता, मैंने अभी सिखाया था इससे पहले। अरे इससे पहले यही तो क्वेश्चन दिया था। तो ये नोट गेट है, तो बोल दूं ये जो आएगा उसका उल्टा कर देगा, तो इसके अंदर ये जाएगा तो इसका उल्टा हो गया, तो मैं बोल दूं पहले एक बार उल्टा हो गया फिर और उल्टा हुआ, तो बाहर का बाहर वापस ए प्लस बी आ गया, तो मैं बोल दूं और ऑपरेशन है। चले आगे, सुनो इधर, नोर से और बनाने में, नोर से और बनाने में बोलो कितने को गेट लगे बनाने में कितने नोर काम आए? बनाने में 2 नोर काम आते, 2 नोर,
यूज होते हैं, दो नोर काम आते हैं। बोलो, ध्यान रखना है, दो नोर काम आए, रटना मत, समझना। क्योंकि नोर से और बनाना तो जो नोर का आउटपुट है उसको एक बार और नोट में भेज दो, और नोट मतलब एक बार और नोर बना दो, समझ गए? तो नोट के आउटपुट को नोट गेट में भेज दो। नोट गेट बनाना बहुत आसान है, दोनों में सेम इनपुट दे दो तो नोट बन जाता है। नोट के दोनों इनपुट सेम कर दो तो नोट बन जाता है, खत्म। Yes, sir. नोर के अंदर दोनों इनपुट को एक ही दे दो तो मैं बोल दूं वो उल्टा करके भेज देता है बाहर, क्योंकि a ए हो जाता है, फिर उसका उल्टा कर देता है। चलो सर, समझ में आ गया, करो, नोट करो इसको। तो दो नोर गेट काम आते, दो नोर। चला आगे, बता दूं इसको? हाँ, तो सर ये समझ में आ गया। बाकी तो ये बेटा प्रैक्टिस मांगेंगे आप, है ना? क्वेश्चन करोगे तो अपने आप सब दिमाग में सेट हो जाएगा। आज के आज मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेना, जाके सारे हो जाएंगे 100%। एक क्वेश्चन में नहीं अटकने चाहिए, अगर अटक गए तो समझ लेना सर ने कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हारे को। ये देखिए एक लंबी रामायण है, दिख रही है? अब बताना है किस गेट की बाती व्यवहार करेगा। ये पूरा किस गेट की बाती व्यवहार करेगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, पीछे एनसीईआरटी में पीछे शॉर्ट एग्जांपल में, सॉरी पीछे अभ्यास में दिया हुआ है। हाँ चलो आ जाओ, देखते हैं। देखते, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। डरना नहीं है। हाँ बता, सुन रहे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कौन सा गेट है अकेला? ये वाला यही है। गेट नंबर 1 कौन सा बता? है? हाँ नोट। मेरे बच्चे होशियार हो गए, अब इसको नोट नहीं बोल रहे, नोट बोल रहे। दोनों इनपुट सेम होते ही नोट बन जाता है मेरे बच्चे। Yes, sir. तो बता बच्चे यहाँ क्या आया? तो यहाँ क्या आएगा? मैं बोल दूं ए बार, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा यहाँ लिख दे, चल ए बार। अरे बोलो बच्चों, इसके पार होते ही ए बार, इसके पार होते ही बी बार, और मैं बोल दूं ये ए बार और बी बार यहाँ गए। बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. अच्छा अब बताओ, ये ए बार और बी बार इसके इनपुट है, तो ये कौन सा गेट है पहले बताइए? ये वाला कौन सा? नोर गेट है। तो मैं बोलूं नोर गेट क्या करता है? पहले और करता है, फिर होल बार लगा देता है। हाँ, sir. अच्छा और किसका करता है? नोर गेट और किसका करता है? जो इनपुट होते हैं उनका। बताइए इनपुट ए और बी है या ए बार और बी बार है? हाँ, अब ध्यान से, सारे लोग अब ध्यान से बच्चों, जो चूक गया सो चूक गया। इधर देखो, मैं बोल दूं ये जो आउटपुट आएगा बच्चों भाई, वो आएगा जो इनपुट है उसका पहले और फिर बार। तो मैं बोल दूं किसका? और इन दोनों का। तो देखो ये दोनों इनपुट है, इस बार इनपुट बदल गए, तो मैं बोल दूं ए बार और बी बार इनपुट है, उसका होल बार। पहले देखो ए बार बी बार को जोड़ा, पहले ए बार और बी बार का और करा, पहले ए बार और बी बार का और करा, फिर होल बार लगाया, क्योंकि नोर का काम ही और करके बार लगाना है। Yes, sir. अरे तू तो ये समझ, सुनो, तू तो ये समझ ये x है और ये y है, तो बोल दो x प्लस वाई का होल बार। तो x प्लस वाई का होल बार और x का मान a बार और b बार है। बोलो Yes, sir. मेरे बच्चों, सुनो मेरे बच्चों, अंदर ये लास्ट वाले गेट को देख, मैं बोल दूं लास्ट वाला नोड है, उसके अंदर कौन कौन आए? मैं बोल दूं a बार और b बार आए। देखो ध्यान से, लास्ट वाले गेट के अंदर जो घुस रहे हैं उनको देखो, a बार और b बार घुस रहे। और मैं बोल दूं नोर का काम ही है, जो भी आता है उसको पहले और करता है। तो मैं बोल दूं आए थे ए बार बी बार, उनका और करा और फिर होल बार लगा दिया। यही तो नोर का काम है। Yes, sir. हाँ, कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ खड़े कर दो। कितने लोगों के ये वाली बात समझ में आई बेटा? जिन के समझ में, चुपचाप हाथ खड़े करना, ताकि मुझे पता पड़ेगा हाँ यार सब सही चल रहा है। हाथ खड़े कर लो जिन के समझ में, फालतू कोई नहीं बैठा रहेगा। विनीता और अमन, हेलो। हाँ चलो, तो मैं बोल दूं जो भी आया उसको और करा और फिर होल बार कर दिया। अच्छा ये गेट पहचान मारा, बताओ ये कौन सा गेट का आउटपुट है? ऐसा कभी देखा क्या तुमने आज तक? मैंने तो नहीं देखा। तो बोल दूं बस यही रुक गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो मैं एक ऑप्शन डालो बीच में दे देता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है?
हाँ, तो मैं बोल दूं अब मैं इसके आगे सोल्व नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने नन लिख दिया, लेकिन मेरे बच्चे अपन सोल्व कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं हमें तो पता ही नहीं, मैं बताता हूं। एक डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, याद कर। हाँ सर। डी मॉर्गन क्या होती, डी मॉर्गन क्या होती, मेरे को समझा दिखे। सर अगर एंड होगा तो उसका वो हो जाएगा। हाँ, अगर एंड होगा तो और हो जाएगा और इंडिविजुअल बार हो जाएंगे होल बार के। और मैं बोल दूं अगर और होगा तो एंड हो जाएगा इंडिविजुअल बार। तो मैं बोल दूं सुनना, ये अंदर एक चीज है और ये दूसरी चीज है, मैं बोल दूं इन दोनों का होल बार है, तो मैं बोल दूं इनका और ऑपरेशन को एंड बना दो, तो मैं इन दोनों को एंड बना रहा हूं, डॉट प्लस को डॉट बना दिया। और मैं बोल दूं ये जो चीज का होल बार था उसका इंडिविजुअल बार कर दो, तो मैं बोल दूं इस गोले के ऊपर और इस गोले के ऊपर पूरे पे होल बार था उसका इंडिविजुअल बार कर दो, तो मैंने इंडिविजुअल बार कर दिया। देखो देखो उसको ध्यान से, बेटा प्लस को डॉट बना दिया और ये होल बार को इंडिविजुअल बार कर दिया, किसका, जो अंदर थे उनके, और अंदर खुद ए बार और बी बार थे, तो मैं बोलूं ए बार पहले ही था, फिर एक और इंडिविजुअल बार लग गया, बी बार पहले ही था, एक और इंडिविजुअल बार लग गया और एंड बन गया। तो मैं बोलूं बार का बार ए के बार का बार ए बन गया, बी के बार का बार बी बन गया, मैं बोलूं ये एंड गेट आ गया। बोलो यस बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा सुनना, कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे ए प्लस बी लिख दो। कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं मेरे को कि सर देखो ना ए के बाहर का बार है, देखो यहाँ पे भी तो ए के बाहर का बार है और यहाँ पे भी तो बी के बाहर का बार है, तो यहाँ पे जब ए के बाहर का बार था बी के बाहर का बार था तो यहाँ ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा। कई बच्चों के दिमाग में आती है ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा। अरे बच्चों ये होल बार है, पूरे का बार है, अकेले ए का थोड़ी और अकेले बी का थोड़ी है। ये ए के बार के ऊपर होल बार है, ये वाला बार, ये बार किसी का नहीं, पूरे का है। ये तक मेरी उंगलियों के बीच में जो बार है वो पूरे का है। अरे बोलो, तो पूरे बार को अकेले में बदल दिया मैंने, ये अकेला ही अकेला, पर उसके लिए फिर प्लस डॉट बन जाता है, याद आया। यही तो डी मॉर्गन थ्योरम है। नहीं समझ में आया आ गया सर। तो मैं बोलता हूँ ये एंड गेट है, ये वाला एंड गेट है, नोट करो इसको, नोट करो, फिर एक बार और समझा रहा हूं, ये एंड गेट है, एंड गेट, तो नोट करो, फिर एक बार और समझा रहा हूं, फटाफट नोट करो। बोलो नोर से एंड बनाने में कितने कितने नोर गेट काम आए। मैं तीन नोर गेट काम आते, तीन नोर काम आते, बोलो तीन नोर गेट काम आते हैं। किससे, नेंड से और बनाने में, ओके, नेंड से एंड बनाने में, नेंड से एंड बनाने में तीन गेट काम आते हैं। एक ए बार बनाता है, दूसरा बी बार बनाता है और तीसरा इनके और करके होल बार बनाता है, जिसके और के होल बार को फिर इंडिविजुअल बार करते हैं तो एंड बन जाता है। बोलो, और फिर वो बार का बार हटके ए डॉट भी आ जाता है। बोलो, तो एक ए बार बनाता है, दूसरा बी बार बनाता है और तीसरा उनका और करके होल बार बनाता है, तीसरा नोट, और वो और करके होल बार बनाता है, फिर उसको इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट करते हैं तो डॉट बन के एंड बन जाता है। खत्म। अब सुनो, मैं कैसे याद रखता हूं बताता हूं। मैं बोल दूं, सुनो, नोट से नोट बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक गेट काम आएगा, उसमें तो दोनों इनपुट सेम कर दो। बोलो, तो नोट से नोट में एक गेट काम आता है, एक नोर काम आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आती है दो और तीन की बात, तो मैं बोल दूं नोट से और एक ही बिरादरी का है। मैं जैसे याद रखता हूं बता रहा हूं, नोर से और मैं बोल दूं सेम बिरादरी के दोनों, नोर और। अरे बोलो बच्चों, हाँ, तो दोनों सेम बिरादरी के तो दो गेट काम आते हैं। क्यों? क्योंकि याद है, नोर से और बनाना तो पहला एक नोर लगेगा जिसमें ए प्लस बी का होल बार आएगा और दूसरा वाले नोर के दोनों इनपुट सेम कर दूंगा तो वो नोट करके ए प्लस बी के होल बार का होल बार कर देगा, तो मैं बोल दूं ए प्लस बी आ जाएगा वापिस पूरा का पूरा। दो बार खुद का होल बार होते ही मैं बोल दूं ए प्लस बी आ जाएगा, तो बोल दूं पहले नोट और फिर एक नोट गेट लग जाएगा, यानी कि एक और नोर लग के सेम इनपुट हो जाएंगे। खत्म। तो नोट से और के लिए दो और नोट से नोट, मैं बोल दूं नोट से नोट दूसरी बिरादरी हो गई, नोट से नोट बिरादरी चेंज हो गई तो तीन आएंगे काम में। खत्म। बोलो बच्चों,
चलो ए सुनो, ये आधा मैंने समझाया, आधा तुम्हारे समझ में आया और लगभग तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब अगला मैं दे रहा हूं, नेंड से सारे बना रहा हूं, वो पूरा तुम करोगे, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। ओके, पूरा तुम करोगे, ठीक है? चलो ट्राई करो, नहीं तो मैं बैठा हूं, ट्राई करोगे एक बार आप। तो ये वाला सर समझ में आया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा। अब सर अपन एक बार और करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो सब समझ में आ ही जाएगा। चलो आ जाओ, अब देखते हैं आगे विषय। चलो बच्चों बहुत ध्यान से, हाँ ये कौन सा गेट है बच्चों? हाँ नेंड। इसके दोनों इनपुट सेम कर दिए। ए जैसे याद है, ए बीच में नहीं बोलेगा कोई, जैसे याद है मैंने नोर के दोनों इनपुट सेम कर दिए थे पहले, याद है नोर में दोनों इनपुट सेम, वैसे नेंड में भी दोनों इनपुट सेम कर दिए। देखते क्या बनता है। चलो बच्चों बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, हाँ धीरे धीरे बोलो क्या बना, कौन सा गेट बना इनमें से? फिर से नोट बन गया, देखो बिल्कुल सही है नोट। बता दो कैसे? मैं बोलती ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, दोनों इनपुट सेम है तो दोनों अंदर ए एंटर करेंगे। और मैं बोलूं दोनों जगहों से जब ए एंटर करेगा तो पहले एंड होगा और फिर नोट होगा। याद करो नेंड कैसे काम करता है, पहले एंड करता है और फिर नोट करता है। याद कर, ए पहले एंड करता है नोट, मैंने सिखाया ना देखो नेंड को, पहले एंड और फिर नोट। याद है दो टुकड़ों में बांट के पढ़ा था अपन ने, तो करो पहले एंड, तो बोलो ए और ए का एंड ए डॉट ए आएगा। और याद कर मैंने सिखाया था, ए सीरीज के दोनों स्विच सेम सेम हो जाते तो क्या होता है बोलो? ए इसका क्या मतलब है पहले बता। मैं बोलूं दो स्विच है दोनों सीरीज में है, ए डॉट का मतलब सीरीज में, और मैं बोलूं दोनों स्विच एक जैसे, तो मैं बोलूं दोनों स्विच एक जैसे तो एक तरीके से एक ही स्विच है, तो दोनों जब एक जैसे तो मैं बोलूं एक ही है, ऑन तो ऑन और ऑफ तो ऑफ। अरे एक भी ऑन तो ऑन और एक भी ऑफ तो ऑफ, खत्म। मेरे बच्चे जब दोनों एक जैसे हैं, एक भाई दूसरे के लिए बोल देता वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं, तो या तो पापा के साथ दोनों जा रहे होंगे या एक भी नहीं जा रहा होगा, खत्म बात। तो क्या मैं बोल दूं ए डॉट ए ही है, और मैं बोल दूं ए डॉट ए, सॉरी बाहर का लगा दिया, ए डॉट ए, तो मैं बोल दूं उसका उल्टा हो गया ए बार आंसर, तो मैं बोल दूं दिस इज नोट गेट। बोलो बच्चों नोट गेट। मेरे बच्चों तो एक सुनना, एक फुल एंड फाइनल बात बताता हूं, चाहे नोर हो चाहे नेंड हो, चाहे नोर हो चाहे नेंड हो, नोट बनाने के लिए एक नेंड और एक नोर चाहिए होता है। और क्या मैं बोल दूं दोनों इनपुट सेम करने होते हैं, खत्म। दोनों इनपुट सेम करते ही नोट बन जाता है, मैटर क्लोज। बोलो करो नोट कर फटाफट, बता दूं। हाँ अब बताओ बच्चों, हाँ बोलो। आराम से कर लेना। अच्छा बताओ ये बाहर वाला गेट कौन सा है, नेंड है या नोट है? नोट है। हाँ नोट है, वो नेंड नहीं है, नेंड गया, दोनों इनपुट सेम करते ही नोट बन जाता है, ध्यान रखना है। हाँ एंड गेट हो जाएगा। ए सुनो सुन सुन मेरे बच्चे सुन, ए देख क्या मैं बोल दूं, ए और बी दोनों इनपुट है, फिर पहले एंड होगा और फिर नोट होगा, ये यूं समझ ले। ए इधर देख देख, इसको और अलग तरीके से समझाता हूं। क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये जो गोला होता है ये नोट होता है, तो बोल दूं एक तरीके से नोट बाद में करता है। ये देख ए मैं बोल दूं पहले ए डॉट बी करेगा, ए डॉट बी, फिर मैं बोल दूं नोट और फिर नोट। ए ये भी तो नोट है, ये भी तो नोट है, तो मैं बोल दूं नोट का नोट, यानी कि बाहर का बाहर, तो मैं बोल दूं वापस ए डॉट बी आ जाएगा। अरे मेरे बच्चे ए नेंड गेट पहले एंड करता है फिर नोट करता है, नेंड गेट पहले एंड करता है फिर नोट करता है, और मैं बोलूं एंड करने के बाद नोट करेगा और फिर वापस नोट करेगा, तो वही आ जाएगा। उल्टे का उल्टा सीधा बोलो, बोलो बच्चों बोलो। हाँ तो एंड आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं, सुनो अब इसको थोड़ा तमीज से कर लेते, इधर देख, हाँ इधर देख, क्या मैं बोल दूं मेरे बच्चों, इधर देखो, मैं बोल दूं यहाँ पे ये था,
तो मैं बोल दूं बच्चों यहाँ पे आउटपुट आएगा बच्चों ए डॉट बी का होल बार, क्योंकि ये नेंड गेट है, नेंड का आउटपुट है ए डॉट बी का होल बार। और मैं बोल दूं ये कौन सा गेट है बता, ये कौन सा नोट। तो मैं बोल दूं ये जो भी आएगा उसका उल्टा करेगा, तो ए डॉट बी के होल बार का वापिस से होल बार, तो ए डॉट बी के होल बार का बार, तो मैं बोल दूं होल बार का बार तो दो बार तो की वही चीज आ जाएगी, तो बोल दूं ये एंड गेट हो गया। बोलो कितने लोगों के समझ में आ गया ये एंड गेट है, कितने लोगों के समझ में आ गया बच्चों ये एंड गेट है। जल्दी थोड़ा फास्ट स्टार्ट खड़े करो, फास्ट रेस्पॉन्ड करो बच्चों। हाँ अच्छा अब एक बात बता, क्या मैं बोल दूं, सुनो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये नेंड से नोट बनाने के लिए कितने गेट चाहिए, नेंड से नोट के लिए कितने चाहिए बोलो, के लिए मैं बोल दूं एक नेंड से नोट के लिए एक। हाँ फिर बच्चों नेंड से एंड बनाने के लिए कितने चाहिए, अभी एंड बनाए देखो नेंड से एंड, तो बोल दूं नेंड से एंड तो एक ही बिरादरी है देखो, ए नेंड से एंड मैं बोल दूं सेम बिरादरी का गेट है, नेंड से एंड सेम बिरादरी, तो मैं बोल दूं सेम बिरादरी के लिए तो दो चाहिए। याद कर वहां पे नोट से और में दो चाहिए थे, ए वहां नोट से और में दो चाहिए थे, या नेंड से एंड में दो चाहिए, बोलो बोल ही नहीं रहे। हाँ अच्छा सुनो, ए नेंड से तीसरा, नेंड से एंड अभी बना रहा हूं, नेंड से सॉरी और, नेंड से और के लिए अभी देखते हैं, तीन गेट चाहिए, अभी देखते हैं, अभी दिखा रहा हूं ये लास्ट वाला देखो, ए लास्ट इधर देखो नेंड से, अभी आप ध्यान से करना बच्चों, अगला दे रहा हूं वो, तो सर ये समझ में आ गया, इधर देख ये कौन सा गेट है बच्चों, ध्यान से बोलना, गलत मत बोलना, ये कौन सा गेट है, नोट। हाँ अब समझ आ गई आपको, कम से कम नेंड तो नहीं बोल रहे हो, नोट। हाँ ये नोट, ये लास्ट वाला नेंड, ये देखो इसमें दोनों इनपुट अलग अलग नेंड। हाँ ये आउटपुट, अब सुनना बच्चों देखो ये और कैसे बन रहा है, बता पहले का आउटपुट कितना आएगा ऊपर वाले का, जल्दी बोल, ए बार, नीचे वाले का बी बार। अच्छा यहाँ पे ए बार और बी बार इनपुट है, तो मैं बोल दूं जो भी इनपुट है उसको पहले डॉट करेगा फिर होल बार लगाएगा, नेंड का काम है, नेंड का काम है यार, नेंड का काम है, नेंड का काम है पहले एंड करना और फिर होल बार लगाना। तो ये ए बार और बी बार इनपुट है, तो मतलब आउटपुट जाएगा बच्चों पहले ए बार और बी बार जो इनपुट है उसका डॉट करेगा, याद है जो भी आएगा उसका पहले डॉट करेगा, तो बोल दो ए बार और बी बार इनपुट है तो ए बार डॉट बी बार करेगा, क्योंकि नेंड का काम है पहले एंड करता फिर होल बार लगाता है। बोल बच्चा, पहले ए डॉट बी करेगा फिर होल बार लगाएगा, तो आवाज कितना आएगा, तो ए डॉट बी का होल बार, तो मैं बोल दूं अब ए डॉट बी का होल बार। अब बताओ आप कैसे करोगे, क्या ये सॉल्व कर पाओगे या यही छूट जाएगा, कर लोगे, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम, याद है डी मॉर्गन थ्योरम, इंडिविजुअल बार लगा देती है, तो मैं बोल दूं दो चीजों का डॉट हुआ है उसका होल बार है, उसको अगर मैं अलग करता हूं तो डॉट का प्लस बन जाता है और होल बार के इंडिविजुअल बार बन जाते हैं, याद आ गया, डॉट का प्लस और प्लस का डॉट दो काम करती है और होल बार का इंडिविजुअल बार लग जाएगा, तो मैं बोल दूं इसके होल बार का इंडिविजुअल बार, तो मैं बोल दूं पहले डॉट का प्लस करेगा, तो डॉट का हो गया प्लस, तो देखो ये डॉट का तो हो गया प्लस, और मैं बोल दूं ये दोनों अलग अलग करके इनका होल बार के इंडिविजुअल बार कर देगा, और इंडिविजुअल बार होते ही ए प्लस बी बन गया, तो बोल दूं ये और गेट बन गया, देखो तीन नेट गेट काम आया और बन गया, बोलो, तो मैं बोल दूं ये और गेट है, बोलो, तो लास्ट वाले का आंसर है बच्चों और गेट, तो बोल दो आंसर और गेट है, बोल दो और गेट, तो बोल दो अकेले नेंड से सब बना दिए, अकेले नोड से सब बना दिए, तो क्या मैं बोल दूं नेंड और नोड यूनिवर्सल गेट है मेरे बच्चों, करो नोट करो यहाँ तक, करो नोट करो यहाँ तक फटाफट। अब देखो इन क्वेश्चनों को और अलग फॉर्म में कैसे पूछता है, दो क्वेश्चन और कर रहा हूं लास्ट, आज के लास्ट दो क्वेश्चन, उसके बाद अगले टर्न पे एक्स और एक्स नोड दो गेट बच्चे वो पढ़ेंगे। चल आगे, फोटो क्लिक करो, हो गया सर,
इधर देखो, देखो बच्चों, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, ये ए और बी, यहाँ पे +6 वोल्ट। अब बच्चे का डर जाता है इसको देख के, और वो पूछते बताओ ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, जो सर्किट बना हुआ है कौन सा गेट है। एंड और नैंड नोड 4 ऑप्शन दे देगा, एंड और नैंड नोड। अब ध्यान से समझना बच्चों, क्या मैं बोलता हूँ यहाँ 6 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ एक तरीके से सप्लाई दी हुई है। बोलो, बोल ही नहीं रहे। अरे बच्चों 6 वोल्ट ऊपर है और 0 नीचे, तो मैं बोलता हूँ एक सप्लाई दी हुई है, और मैं बोलता हूँ ये सारा करंट यहाँ से जो है वो यू जाएगा, यहाँ तक तो आएगा, और यहाँ भी जाएगा, पर अब इधर से जाएगा या इधर से, इन स्विचों पे डिपेंड करता है। मैं बोलता हूँ एक भी स्विच ऑफ है तो ऑफ, इन दोनों में से एक भी ऑफ है तो पूरा सर्किट ऑफ। ये दोनों सीरीज में, कई बच्चे पैरेलल में समझते हैं, कहाँ पैरेलल में, ये देखो ना, ये करंट का रास्ता तो ये होगा ना, तो ये दोनों सीरीज में स्विच है, एक भी ऑफ है तो रास्ता ऑफ है। देखो, बोलो बच्चों, क्या मैं बोल दूं एक भी ऑफ है तो ऑफ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बच्चों, ये दोनों सीरीज में है तो बोल दूं एक भी ऑफ तो ऑफ, या यूं बोल दूं दोनों सीरीज स्विच में, सीरीज में दोनों स्विच, तो एक भी ऑफ है तो ऑफ है, तो बोल दूं अगर एक भी ऑफ है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। बच्चों ए इधर देख, इधर देख, इधर देखो, ये ए, ये बी, ये वाई। मैं बोल दूं अगर एक भी ऑफ है, कोई भी ऑफ है दोनों में से, अरे बोलो दोनों में से कोई भी ऑफ है बच्चों, अरे कौन है रे, हाँ अगर एक भी ऑफ है बच्चों तो बोलो क्या होगा, एक भी ऑफ है तो मैं बोल दूं एक भी ऑफ है तो बल्ब ऑन हो जाएगा, और मैं बोल दूं दोनों ऑन है, दोनों ऑन है तो सारा करंट यहां से आएगा, बल्ब ऑफ होगा। दोनों ऑन है तो बल्ब ऑफ, देखो दोनों ऑन है तो बल्ब ऑफ होगा। देखो बच्चों, दोनों ऑन है तो बल्ब ऑफ होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, दोनों ऑन होने पर बल्ब ऑफ होगा, हाथ खड़े करो। दोनों ऑन है तो बल्ब ऑफ होगा, क्योंकि सारा करंट यहां से जाएगा, बल्ब में जाएगा नहीं। तो बोलते हैं तो नैंड गेट की तरह हो गया, नैंड गेट की तरह, दोनों ऑन होने पर बल्ब ऑफ होता है। एंड में याद है दोनों ऑन होने पर बल्ब ऑन होता है, उसका उल्टा याद है, एंड गेट में एक भी ऑन होता है तो बल्ब, एक भी ऑफ होता है तो बल्ब ऑफ। यहां पर तो एक भी ऑफ है तो बल्ब ऑन है, उल्टा है, उल्टी गंगा बह रही है। एक भी ऑन तो बल्ब ऑफ, सॉरी एक भी ऑफ, एक भी ऑफ तो बल्ब ऑन। अरे घर पे सोच लेना, ये नैंड गेट की तरह व्यवहार करना है। होमवर्क नोट करके ले जाओ, ये नैंड गेट है, घर पे सोचना। नैंड गेट है, कौन सा गेट है बच्चों, नैंड। बोलो, अच्छा इसको सीधा करके दिखाता हूं, इसको सीधा करके दिखाता हूं। देखो बल्ब के पैरेलल में दो स्विच सीरीज में, देखो यही हूं, इसका थोड़ा सा ढंग से डायग्राम बना हुआ तो ऐसा दिखेगा, ये रहा बल्ब और ये दोनों स्विच सीरीज में, देखो, और ये से याद है ऐसा, यही तो नैंड था, याद कर, नैंड का यही तो सर्किट डायग्राम था, मैंने बनवाया था। देखो देख लो कॉपी में, ये नैंड है, ये देखो ना, दोनों को सीधा करा स्विच को, तो ए और बी सीरीज में हो गए, और उनके पैरेलल में बल्ब लगा है, और फिर उनके साथ एक रेजिस्टेंस बैटरी के साथ जुड़ा है, खत्म। ये देखो, ये बैटरी और एक रेजिस्टेंस, अरे इसको सीधा कर दिया रेजिस्टेंस को। अरे बोलो, और इस इन दोनों स्विचों को ढंग से लगा दिया, थोड़ा तमीज से बोलो। अरे बोल मेरे बच्चे, कर लोगे? आज का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, घर से ट्राई करके लाओगे, इसी टाइप का है। ये 2019 में पूछे गए नीट में क्वेश्चन, दोनों 2019 नीट के क्वेश्चन है। एक मिनट क्वेश्चन सर्किट बनाना पड़ेगा।
अब बोलो बोलो क्या होगा बच्चों? चलो होमवर्क घर से करके लाओगे, इसके आगे से अगले टाइम पे बात करेंगे बच्चों, और इसको फिनिश करके आगे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ओके बच्चों बोलो।